हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस के हैं इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज द डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। सम फीचर्स लाइक जैसे लो पर कैपिटा इनकम है, हायर पॉपुलेशन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। इसलिए उनको डेवलपिंग इकोनॉमी बोलना पड़ता है क्योंकि अभी डेवलपिंग मतलब अभी चल रही है इकोनॉमी, डेवलप नहीं हुई। अब सम फीचर्स जो इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स है, विशेषता क्या है कि लो पर कैपिटा इनकम है। जो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो वेरी कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे एज पर द एस्टिमेट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द पर कैपिटा नेट इनकम ऑफ द कंट्री एट करंट प्राइस ऑफ द ईयर इज ये। द पर कैपिटा नेशनल इनकम इज कंस्टेंट प्राइस फॉर द ईयर इज ये। एज पर द CSO एस्टिमेट द पर कैपिटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इज 71,050 एंड 2013-14 की इतनी। तो जो फाइनली जो फीचर्स है, पहला ये बोलता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो है क्या है? लो है। ये फर्स्ट जो फीचर्स है नेशनल इंडियन इकोनॉमी का। सेकंड में आते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड। जो इंडिया है वो फुल्ली एग्रीकल्चर कृषि विभाग देश बोला जाता है। तो एग्रीकल्चर के बेस पे है अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे? एग्रीकल्चर के बेस पे है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो प्रोवाइड करवाते हैं अराउंड 14% ऑफ इंडियन की GDP, while 53% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन बेस्ड किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब हाफ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर के बेस पे ही चल रही है। थर्ड है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग का रहेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। इन एवरी डिकेड इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है 20% से। 2001 से 11 पॉपुलेशन 17% से इंक्रीज होती है। लेकिन करंटली टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर इंडिया इज एडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हर साल। इंडिया इज अ पोसेसर ऑफ अराउंड 17.5% पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड, होल वर्ल्ड में। Income disparities. The report released by Credit Suisse revealed that the richest 8% Indians जो रिचे हैं उन्होंने 53% इंडिया की कंट्री के वेल्थ को कंट्रोल कर रखा है, संभाल रखा है। मतलब 1% richest 1% Indians own 53% of the country's wealth, while the shares of top 10% was 76.30%. To put the differentiality in a manner that conveys the political economy of the stunning statistics, 90% of India owns less a quarter of the country's wealth. कैपिटल फॉर्मेशन, लेक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ये भी फीचर्स है। द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज लो क्योंकि लोअर लेवल ऑफ इनकम अगर लो होगी तो फॉर्मेशन जो कैपिटल वो भी लो होगा। 6 पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट बोलता है बैकवर्डनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बैकवर्ड है। कैसे? एज पर द रिसेंट स्टडी की जो 25% जो इंडियन फैमिलीज डू नॉट हैव रिच इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, 97 मिलियन पीपल्स डू नॉट रीच, उनके पास सेफ पानी पीने का पानी नहीं है। एंड 880 मिलियन पीपल इन इंडिया डोंट हैव सैनिटेशन सर्विसेज नहीं है। इंडिया को जरूरत है $100 मिलियन की जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो 2025 तक। मार्केट imperfections, ये बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी डज नॉट हैव गुड मोबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विच हिंडर्स करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के। तो मार्केट जो इम्परफेक्शन आता है, दीज मार्केट इम्परफेक्शंस क्रिएट करती है फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज की हर साल। इकोनॉमी इज ट्रैप्ड इन द वीकेस्ट सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी। प्रोफेसर रगनर नर्क्स ने कहा कि अ कंट्री इज पुअर क्योंकि इट इज पुअर। It means poor countries are trapped in the vicious circles of poverty. Use of outdated technology. It is very clear कि Indian production techniques is more labor oriented है in nature में, so it increase the cost of production of the product made in these countries. Traditional setup society. ये बोला Indian society are trapped in the meanness like caste पे, communities पे, male dominant society है, सुपरस्टिशंस, लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स और चलता है एटीट्यूड रहता है लोगों में। दीज ऑल फैक्टर्स ये हिंडर्स करते हैं कंट्री की ग्रोथ को एज अ होल। अब अपन बात करते हैं प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है इंडियन इकोनॉमी को। सिंस 1991 द इंडियन इकोनॉमी हैज परस्यूड फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन, ग्रेट ओपननेस इन ट्रेड, इंक्रीज होती इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। This helped the Indian economy to achieve a rapid rate of economic growth and economic development.
However, the economy will still face करती various problems और challenges है. Corruptions हो गया, lack of infrastructure facility, poverty, populations, poor tax collection rate जो है. First है the unemployment जो despite rapid economic growth, unemployment is still an issue है बहुत rural और urban areas में. The fast rate of economic development has left unskilled workers behind and they have struggled to find जो economic development fast हो रही तो वो छोड़ रही है unskilled workers को जिससे उनको struggle करना पड़ता है काम ढूंढना पड़ता है इंडस्ट्रीज के अंदर इन 2017 में ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बिलो 5%. हाउएवर एक रिपोर्ट हुई OECD फाउंड क्या 30% पीपल जो 15 से 29 साल में इंडिया इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास एजुकेशन नीड ट्रेनिंग नीड. LiveMeet reported March 6, 2017 with little if any government welfare support for the unemployed it leads to dire poverty. Poor education standard जो education standard वो poor है. Although India has benefit from a high percentage of English speakers, जो इंडिया जो है इंडिया को benefit मिलता है high percentage of English speakers important for call centers industries. There is still high level of illiteracy amongst the population. It was worse in rural areas and amongst women के लिए. ओवर 50% ऑफ इंडियन वुमेन जो अपने इंडिया के जो 50% से ज़्यादा वुमेन जो है वो इलिटरेट है. दिस लिमिट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता है और मोर स्किल्ड वर्कफोर्स भी ज़्यादा नहीं हो पाते. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये बोल रहा है मैनी इंडियन लेक बेसिक एमिनिटीज लेक एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो पुअर है. इंडियन पब्लिक सर्विस आर क्रेकिंग अंडर द स्ट्रेन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इनफिशिएंसी. 40% of Indian fruits rots before it reaches the market. There is one example of the supply constant and inefficiency जो फेस करती है इंडियन इकोनॉमी को. Balance of payment deteriorations. Although India has built up a large amount of foreign currency reserve, the high rate of economic growth have been at the cost of persistent current account deficit. In date 2012, the current account reached at a peak of 6% of GDP. High level of private debt ये बोला beyond the by property boom the amount of lending in India has grown 30% since past year के हिसाब से. However, they are concerned about the risk of such loan. If they are dependent on rising property prices, it could be problematic. Furthermore, if inflation increases, further it may force the RBI to increase the interest rate. अगर inflation increase होगा तो RBI को force हो जाएगा भाई interest rate increase कर दे. If interest rate rise होगा तो it leave the indebtedness facing करना पड़ेगा interest payment को regarding और reduce हुआ customer जो spend करेगा future आने वाले कल में. Inequalities has risen. Inequality rise होगी rather than decreased. It is hoped that economic growth would help drag the Indian poor above the poverty line. However, so far economic growth has been highly uneven benefited the skilled and wealthy disproportionately. Many of the Indian rural people poor are yet to receive any tangible benefit from India's economic growth. More than 17 million homes do not have electricity. What 17 million homes आज भी electricity नहीं मिलती. 33% of the population जो कि $1 से कम रुपए में जी रहे हैं. Furthermore, with the spread of televisions in India, villages are poor, the increasing away the disparity between the rich and poor. Large budget deficit. Large budgets की आवश्यकता है. India is one of the largest budget deficit in the developing world. Rigid labor laws. An example of firm employing more than so people cannot fire workers without government permissions. The effect of this to discourage firms from expanding over 100 people. It also discouraged foreign investment. Inefficient agriculture जो agriculture produce करती है 7.4% in economic output, but 1% of workforce are employed in agriculture. This is the most inefficient sector है economic and reform has proved slow. ये काम slow चल रहा है. पुअर टैक्स कलेक्शन रेट जो पुअर जो है वो टैक्स कलेक्शन रेट जो है पुअर है. लोग अपने खर्चों को ज़्यादा दिखाते हैं जिससे टैक्स पे कम करना पड़ता है. और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया इज वन ऑफ द पुअरेस्ट टैक्स जीडीपी की रेट इस कारण भी ग्रो नहीं हो पा रही. इंडिया टैक्स रेवेन्यू जो है पर्सनल जीडीपी जस्ट 12% है कंपेयर टू EU एवरेज 45%. दिस पुअर टैक्स कलेक्शन जो है रिफ्लेक्ट करता है वाइड स्प्रेड करप्शन को, टैक्स अवॉइडेंस को, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रेट्स को. नरेंद्र मोदी ने इम्प्रूव किया टैक्स कलेक्शन रेट एंड रिड्यूस किया कॉम्प्लिकेशंस थ्रू द जो और जीएसटी लेकर आए गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इन्वॉल्व सिंगल रेट टैक्स है. ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. ओके, ये जनरल सेल्स टैक्स नहीं है.
which involves a single tax rate rather than the tax rate applied multiple times of different stages of production। जो नरेंद्र मोदी है 2017 में जीएसटी लेके आए। जीएसटी लाने से फायदा ये हुआ कि लोगों को आईटीसी मिल रही थी, लोग जो है टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, इजीली मोड था, लोग कंज्यूमर समझ पा रहे थे क्या है क्या नहीं है। बिजनेस डिफिकल्टीज, इजी ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स पे करना, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, डीलिंग्स इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए बहुत सारे इश्यूज जो है कंपनीज को आते हैं। इनइक्वालिटीज विद इन रीजन्स, ये बोल रहा है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बेनिफिटेड some regions more than others. Technological hubs such as Delhi, Mumbai have attracted higher paying jobs. These have attracted an inflow of most mobile and skilled workers. This has created congestions in these super cities but failed to address the poverty of rural areas, especially in the northeast. अब इंडियन इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि भैया लो पर कैपिटा इनकम है जो अपन पहले पढ़ चुके। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड ज्यादा है प्राइमरी प्रोड्यूस। इंडिया इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टू मच डिपेंड है एग्रीकल्चर पे जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस करती है। आउट ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो आधे से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया एग्रीकल्चर के बेस पे चल रही है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ द एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो कंट्रीब्यूट करती है लार्ज शेयर्स ऑफ द नेशनल इनकम को अपनी कंट्री की। 2004 में 58% टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज था एग्रीकल्चर में, अब 21% से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। In most of the countries जैसे एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, 2/3 of the 4/5 of the total population are solely dependent on agriculture. In most of the developed countries जैसे यूके, यूएसए, जापान, the percentage of active population engaged in agriculture range 1 to 5%. ये टेबल है, टेबल समझ लेना। परसेंटेज क्या एक्टिव पॉपुलेशन इंगेज हो रही है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ओरिजिन में ऑफ जीडीपी 2004 के अंदर। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो रही है तो इस कारण इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो पा रही, ग्रोथ इंप्रूव नहीं हो पा रही। इंडिया को मेंटेन करना पड़ता है हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से 1950 के बाद से। दस द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज वेरी हैवी, जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। दिस रिजल्ट क्या रहता है कि हाई लेवल ऑफ बर्थ रेट होती है, फॉलिंग डेथ रेट्स कम हो रही है प्रिवेलिंग इन अवर कंट्रीज के अंदर। इन इंडिया द रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है 1.31% से हर साल। द प्राइमरी कॉज बिहाइंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कि भैया अगर ग्रोथ ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खर्चे ज्यादा होंगे, पब्लिक डेप्थ ज्यादा होगा, ओके, रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल नहीं रह पाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो। अब एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो एग्जिस्टेंस है ये भी फेस करना पड़ता है आज के समय में। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को क्योंकि वैकेंसी तो 5,000 आएगी, फॉर्म भरने वाला 10 लाख आ जाएंगे पॉपुलेशन से। इन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चर वन अनलाइक ए डेवलप्ड कंट्रीज विच इज ऑफ साइक्लिकल टाइप। हियर अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की डिफिशियंसी भी होती है अनएम्प्लॉयमेंट से। Indian industries are not getting adequate amount of capital for its unnecessary expansion so as to absorb the entire surplus labor force into it. हर साल का 5 ईयर प्लान बनता रहता है। Poor rate of capital formations, जो capital formation of poor है जिससे कि अपन पहले पढ़ चुके।